मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लोग कंधे पर उठा लेते हैं। आवाज़ सेट करो। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और वहां सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वहां पर सहानुभूति भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकत्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकत्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं जब वो जिंदा रहे, और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए। जीते जी किया जाए। जब हम किसी भटके हुए व्यक्ति को, जिसने मार्ग से विचित्र हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें एक हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की कामना करी कि विश्व का कल्याण। हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। पर एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हम हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभी बहुत रहे हैं, 2-2, 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2, 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है?
हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? घर का एक व्यक्ति दवा खाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना, एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना, कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। बीच में आवाज नहीं है, पंडाल के बीच में। एक पौधे में अगर हम पानी दे रहे हैं, एक पौधे में अगर हम पानी दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कुड़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा क्रोध कर कर दे रहा है, और दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो प्रेम से दे रहा है, दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो वात्सल्यता से दे रहे हैं। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख आपके घर में, दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में
रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा रही। घर में रोटी बनाने वाली बहू बना रही है, घर में जेठानी रोटी बना रही है, देवरानी रोटी बना रही है, बहू रोटी बना रही है, उसका वाइब्रेशन से मतलब है एक बहू आई, उसने दाल रख दी, दूसरी बहू आई, उसने कुकर को उतार दिया, तीसरी बहू आई, उसने दाल को छोक दिया, चौथी आई तो मिर्ची काट के चली गई, पांचवी आई तो वो आलू उबाल कर चली गई, छठी आई तो उसने सब्जी को बगाड़ दिया, सातवीं आई तो एक ने आटा निकाला, फिर आई तो एक ने आटा उसना, और एक आई तो अपने पति के लिए 4 पराठे सेक के चली गई, और दूसरी आई तो अपने खुद के बच्चों के लिए रोटी का टिफिन बनाकर चली गई। अब ईमानदारी से बोलना, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बगारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं, उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं। आप में से कितने लोग हैं कभी मैनपुरी में कोई मंदिर का भंडारा हुआ हो तो आप लोगों ने पूरी सब्जी खाई हो? किस किस ने खाई है? जरा हाथ उठाओ, जरा खाई है? हमने भी खाई है हो? ऐसा नहीं कि नहीं खाई। कभी अनुभव करना, वो काशी फल की सब्जी, वो कद्दू की सब्जी की पूड़ी तुम्हारे घर में कभी नहीं बनी। इतनी ऐसी सब्जी, छिलके वाले कद्दू की, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में छिलके वाली कभी नहीं बनी, पर भंडारे में वो छिलके वाली सब्जी बनती है, भंडारे में वो मिक्स वेज सब्जी बनती है, भंडारे में वो राम भाजी बनती है, भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी बनती है। उसके बाद भी आप जब भोजन करते हो भंडारे का, वही भोजन अपने घर में जाकर बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर जो भंडारे में करा उसका स्वाद बढ़ जाता है। भंडारे के भोजन का स्वाद बढ़ गया और तुमने जो घर में बनाया उसमें स्वाद नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है? क्या हमारे घर में भोजन ठीक नहीं बनता? क्या हमारे घर में मसालों की कमी है? क्या हमारे घर में सब्जी की कमी है? क्या हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है? उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा? क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा, प्रेम, वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा।
क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया, वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव में जहां जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है, भगवान शिव के पास में ढेर संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना महाराज, तब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा चल रही है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ, इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम शिवजी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम